आर्यन्तमीशमर राम रामात्मदेवं पञ्चालं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीकामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। एक बार महादेव नीचे थे तो हम हर दिन अलग अलग पकवान गुरु जी बनवाते थे और भोग लगता था। कभी जलेबी का, कभी लड्डू का, कभी आलू भोंडा समोसा सवाई का अलग अलग होता। तो सबकी व्यवस्था हम करके और चूँकि हम महादेव की पूजन में रहते थे गर्भ गृह में, तो ऊपर सजाएं, भोग लगवाएं और गुरु जी से स्पर्श कराइए। गुरु जी को बोले थोड़ा बांट दीजिए। तो गुरु जी हनुमान जी का जो स्थान है वहाँ पर गुरु जी बैठते थे, कहते थे बाहर नहीं किया जाए। तो गुरु जी वहाँ आकर बैठते थे और फिर बाद में चालू करते थे। तो गुरु जी अपने हाथ से ही सबको खिलाते थे और फिर ये गुरु जी बोर कराएं, सबको खिलाना और पिलाना अपने हाथ से करते थे। तो ये गुरु जी का 97 की बता रहे हैं, आखिरी उनके जीवन की अंतिम लीला स्थली जहाँ पर आप बैठे ये स्थान, यहाँ पर उन्होंने अनेक लीलाएं रची और वो लीला से प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्धों को प्रेरणा लेना चाहिए, एक शिक्षा लेना चाहिए। तो जब गुरु जी प्रसाद बांटें तो हम जाके दें वो बांटें। एक दिन जो है इमरती का भोग लगा, इमरती लगी, गुरु जी हनुमान जी के पास पूजन कर रहे थे। हमने कहा गुरु जी ऊपर आ गई बात। जैसे गुरु जी उठाए इमरती तो हम पीछे खड़े थे, बुलाओ उसको, कहाँ है? हमने कहा महाराज पीछे ही। तो पहले तुम ही दो, कहाँ से कि हमेशा सबको तो तुम खिलाते रहते हो, कभी खुद भी खा लिया करो बेटा। तो हमको दिए, फिर हम दिए हाथ पे जलेबी। तो हमने कहा अभी जो है महादेव का पूजन हुआ है गुरु जी, अभी हमारा संध्या और नित्य जाप वो तो नहीं हो पाया। नहीं, हम ऐसा हाथ से रखे और सब लोग को देने लगे। रखा गुरु जी दे रहे, खा, अब भी खा। हमने कहा कि हमारा नित्य जो पूजन अनुष्ठान है, जो जाप है, वो तो हुआ नहीं और मंदिर की तो सेवा है। मंदिर आपका है, शिवलिंग आपका है, आपके मंदिर की हम पूजा कर रहे हैं, पर हमारा जो व्यक्तिगत अनुष्ठान है वो अभी हुआ नहीं। तो जब व्यक्तिगत अनुष्ठान जाप ना हो तब तक हम कैसे प्रसाद खा लें? तो हम चुपचाप लेके खड़े रहे। तो गुरु जी रहे, फिर एक गुरु जी बहुत दृष्टांत दिए, कथा सुनाए। बोले बेटा प्रसाद जिस क्षण मिले उसी क्षण तत्काल खाने लगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जैसे अभी हम प्रसाद दिए तो सब हमारी ओर देख के मुस्कुराने लगे। तो हमको वो बात याद आ रही, तो गुरु जी दिए तो तत्काल स्वीकार कर लो। तो अभय जी दिए तो हमने कहा तत्काल करे, तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
रामचंद्र जी, कामेश्वर भगवान की, धर्म सम्राट द्विपीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पतये। श्रावण के महीने में कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव का पूजन अर्चन अभिषेक का विशेष महत्व है। श्रावण में क्या करना चाहिए इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और शिव जी की कथा अनुष्ठान आप लोग माता पिता गुरुदेव भगवान तथा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप लोगों ने इस ग्रंथ को निर्विघ्नतापूर्ण सस्वर सुना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रायः देखा जाता है जहाँ पर भागवत कथा का पाठ होता है तो जो है प्रवचन में तो पाठ पूरा असंभव हो नहीं सकता, क्योंकि प्रवचन के समय जो है जो वक्ता है उसको दृष्टांत देकर श्रोता को सुनाना पड़ता है। और जब श्रोता सुनते सुनते तल्लीन होने लगे, समाधि में पहुँच जाए, तो फिर जो है उसको संगीत का रसास्वादन कराना पड़ता है। तो उस रसास्वादन संगीत के कारण कथा तो जो है हिंदी में पूरी होना संभव है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संस्कृत जो मूल पाठ है वह आप पंडित जी को पकड़कर मूल पाठ आद्योपांत शुरू से लेकर आगे तक वह पूरा कराइए। 2-3 ब्राह्मण रखिए जो जिस ग्रंथ का आप वाचन कर रहे हैं, भगवती का हो, श्रीमद् भागवत हो या शिव महापुराण हो, तो शिव महापुराण में जो है 4-6 जाप के लिए 2-3 ब्राह्मण रखिए, वो आपका जाप करें। एक पंडित जी अभिषेक पूजन के लिए रखिए, एक पंडित जी जो है अपना मूल पाठ आद्योपांत, और एक पंडित जी आपका हिंदी में साफ साफ समझाने के लिए व्यास हो जाए। तो ये जो मूल ग्रंथ है, ये मूल ग्रंथ पूरा करने में लगभग 6 से 7 घंटा लगता है। अब उतना समय तो जहाँ घर पे होती है उतना समय यजमान दें, क्यों? क्योंकि मेहमान की आवाज़ आ गई, उनकी आवश्यकता उस पर, फिर घर में कार्यक्रम हो तो घर की व्यवस्था वो अलग, इतना कहाँ से आदमी 6-7 घंटा केवल पंडित जी के लिए बैठा रहे पूरे पुराण वो बोले हम सुने। परंतु गुरु कृपा से यह कार्य निर्विघ्नतापूर्ण यहाँ पर संपन्न। इन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरे 24,000 श्लोक अपने कानों से श्रवण करें। इसके बाद 2 घंटा अभिषेक में भी बैठे, इसके बाद जो अर्चन वो भी धीरे सब कार्यक्रम हुआ। आप कहें इन्होंने करा, तो उन्होंने ग्रंथ में पहले ही कहा कि जो है स्वर्ग का अगर अमृत कोई पान करता है तो जो पान करने वाला केवल वही करता है, परंतु शिव महापुराण अगर घर कुटुंब परिवार में एक भी श्रद्धापूर्वक सुनता है तो पूरे कुटुंब को ताप देगा। ये इसकी महिमा है। और ये शिव महापुराण ग्रंथ की तो ऐसा आप पूरे परिवार की तरफ से एक निमित्त मात्र यह वृद्ध दादा दादी यहाँ पर विराजमान होकर अपने पूरे कुटुंब का, परिवार का, अपने
गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, देवादिदेव महादेव के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए तथा अपने पूरे परिवार से, समाज, देश, कुटुंब सबके कल्याण एक ही कामना से यह करते रहे। इन पे इनका निजी कोई स्वार्थ नहीं था, जो था निस्वार्थ भाव से घर, कुटुंब, परिवार, समाज सबके कल्याण की कामना लेकर आप सब लोग की तरफ से ये जो है 9 दिन अखंड आसन लगाकर यहाँ पर पाठ श्रवण करते हैं। ग्रंथ इन ब्राह्मण देवताओं की विशेष महती कृपा कि आपने अपना संकल्प इनको बताया और ये बेचारे अपना सब काम छोड़कर आपके संकल्प से अपना संकल्प उन्होंने जोड़ दिया। इन्होंने आपको अपना पूरा समय दिया, आपकी सत्कार, आपके पूजन की व्यवस्था, आपकी पाठ की व्यवस्था, ये सब जो है ये लोग करते रहे। इनकी भी ब्राह्मणों के विशेष कृपा से, ब्राह्मणों के विशेष सहयोग से यह अनुष्ठान निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न हुआ। हम लोग कल सुने कि महादेव पार्वती जी को लेकर कैलाश में जो है चले जाते हैं, कैलाश की यात्रा का प्रस्थान करते हैं और जैसे ही वो कैलाश जाते हैं तुरंत जो है, अब उस समय बारिश हुई कि नहीं पता नहीं, पर भैया यहाँ तो बारिश हुई। तब जो है सब लोग बोलने लगे कि शिव शंकर चली कैलाश या पर ये बात सही है कि जो है कल प्रसंग था कि देवादित्य महादेव जो है कैलाश की ओर गमन कर रहे हैं और जैसे कैलाश की ओर गमन करते हैं तो यहाँ रात में जो है अच्छी बारिश हुई। तो ये सब शुभ संकेत हैं कि हमारा जो है अनुष्ठान पूर्ण संपन्न हुआ। जैसा हम लोग के देश चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं। अगर आपका संकल्प, आपका उद्देश्य अच्छा है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, सभी को जो है प्रणाम करना है, किसी की निंदा स्तुति नहीं करना है, केवल बस भजन कीर्तन सत्संग सेवा करना ही आपका लक्ष्य है, तो आप एक बार संकल्प कर लीजिए तो उसके संकल्प की पूर्ति फिर जो है खुद भगवान करते हैं, क्योंकि उनको भी आपका कल्याण करना है और आप सर्वगुण संपन्न हैं नहीं। हम लोग जीव अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, तो हम पे थोड़ी सी बुद्धि है और थोड़ा हमारे माता पिता या गुरुजनों का कृपा के कारण थोड़ा सा हमको की बुद्धि है कि सत्संग करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। तो हम लोग इस संसार में अधिकतम व्यस्त रहते हुए भी कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने चेष्टा प्रारंभ करी तो तुरंत जो है वो आके पकड़ लेते हैं, देखो गिर मत जाना नहीं। तो जैसे ही अगर आपने कुछ सोचा कि लोक कल्याण के लिए हम कुछ करना है, अच्छा काम करना है, तो जो है आप संकल्प करिए। संकल्प करके अपना संकल्प उनके चरणों में रख दीजिए कि प्रभु हम यह कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य करना चाहते हैं और हम किसी की निंदा स्तुति, किसी को दुखी, किसी के साथ छल कपट, किसी की हिंसा नहीं करना चाहते। अब ये हम कार्य कर रहे हैं और आपके चरणों में हमारा संकल्प है, इसकी आप पूर्ति करेंगे जैसा आपको उचित लगे। अगर कार्यक्रम आपको लगे इसमें हमारा हित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर हमारा इसमें हित ना हो तो पूर्ण मत करना। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप करना। जय विधिनाथ हो, जय विधिनाथ हो, करम सुदास करम सुबेगिनाथ में करम सुबेगी, बेगी मतलब शीघ्र पूर्वक, आप उसको शीघ्र कर दीजिए। मैं दास हूँ और दास का काम होता है केवल स्वामी के चरणों पे निवेदन करना, ना कि एकदम ऑर्डर देना। हम ऐसा चाह रहे हैं जैसा आजकल के बच्चे माँ बाप ऑर्डर को देते हैं,
हम ऐसा करने को कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे, हम ये चाहते हैं कि आप कर दीजिए। हम अपनी रिक्वायरमेंट अपने माँ बाप के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के सामने बहस नहीं करना चाहिए। उनसे जो है एक बार अगर वो आज्ञा का पालन कर दें तो आपका उसमें हित अहित वो गुरु जानता है। बेटा बेटी को ये समझना चाहिए कि तुम्हारा हित अहित तुम्हारे माँ बाप जानते हैं। तुम जो चाहते हो अपना प्रस्ताव अपने आराध्य, जो अपने पूज्य हैं, जो अपने बड़े हैं, जो अपने संरक्षक हैं, उनके चरणों में रख दो, फिर आपका हित अहित क्या है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग ने भी उनके चरणों में रखा और उसकी जो है पूर्ति वो करी। तो यहाँ पर हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि यहाँ पर वो आए, कैलाश की ओर गमन करे और वह हमारा कार्य निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न हुआ। यही इसका सुसंकेत है कि अंत में जो प्रसंग था, जो प्रसंग पुराण में उल्लेख है, जो प्रसंग सतयुग त्रेता में कभी हुआ होगा प्राचीन काल में, पूर्व काल में, और जब समय महादेव कैलाश गमन के समय जिस समय जैसा वहाँ का एनवायरमेंट था वैसी ही लौकिक छटा गुरुदेव कृपा से महादेव कृपा से यहाँ पर दिखाई दी। इसका मतलब ये कि हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, सफल हुआ। तो हम कह रहे थे कि मन चंगा तो कटौती में चंगा। तो आपके मन में जो है निष्काम भाव से और सच्चा मन से आपने काम करे, इसीलिए जो है आपका कार्य भी पूर्ण हुआ। अब जब महादेव और पार्वती जी कैलाश गमन करते हैं और फिर अपने स्थान पहुंच गए तो वो जो है वटवृक्ष के नीचे निवास करते हैं। वही वटवृक्ष के नीचे हम लोग भी निवास कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि तेहिंगिरी पर्वत तेहिंगिरी पर्वत बेटा विशाला। देवादिदेव महादेव अपनी पर्वती बल देकर हिमालय कैलाश लोक में जो पर्वत पर चले गए और पर्वत में जाकर एक विशाल सबसे बड़ा वृक्ष होता है बेटा वो विशाला, बेटा भी यानी बरगद विशाल का है। तो आज आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, ये सबसे ऊपर है ये पर्वत। अब आप चारों ओर देख लीजिए, आपको यहाँ चारों ओर हरियाली दिखेगी और इस पर्वत पर आप विराजमान हैं। उस पर्वत पर कैलाश में महादेव विराजमान थे, इस पर्वत पर भी महादेव विराजमान है। उस पर्वत पर महादेव विराजमान थे, बेटा का विशाला बरगद के नीचे थे, यहाँ भी महादेव जो है बरगद के नीचे विराजमान है। तेहिंगिरी पर्वत बेटा विशाला। और वो जो परिदृश्य है हमेशा जो है नया 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 ही दिखाई देता है। हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे, उसकी सुंदरता, उसका आभा मंडल, सौंदर्य के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। ऐसे महादेव उस पर वृक्ष के नीचे विराजमान है जो कभी क्षीण नहीं होता। ये बरगद जो आप देख रहे हैं ये भी जो है अनेकों सैकड़ों साल 200-400 साल पुराना है, पर अभी कोई कह सकता है कि वृक्ष होता है। अभी भी एकदम अपन लोगों से ज़्यादा तरह ताज़गी को महसूस कर रहा है। और जब आंधी तूफान आती है तो एकदम जोर से चलता है और एकदम फिर उसकी जो हवा है तीनों ताप, मतलब जो है एकदम न ठंडा न गर्म। गर्मी के समय एकदम जो है बहुत गर्म दिखेगा और ठंड के समय एकदम आपको जो है ठंडा नहीं होगा। समशीतोष्ण जो है वायु चलती रहेगी। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम त्रिविध समीर सुशीतल छाया। हमारा इस वटवृक्ष की ये विशेषता है, यहाँ पर हमेशा शीतल वायु बहती रहती है और हमेशा जो है छाया रहती है। आप जेठ का महीना सबसे अधिक भीषण गर्मी का होता है, उस समय आप आके बैठ जाइए, तब भी इस बरगद में आप कभी बैठ के देखिएगा तो आपको जो शीतलता प्रदान होगी और जो है हवा जब चलेगी तो आपको ये इस वृक्ष की विशेषता है। और यही वृक्ष कैलाश में भी है, उसका गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कैलाश में। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव उस वटवृक्ष के नीचे देवादिदेव महादेव बैठे हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, हमारा शास्त्र कह रहा है। अब जो शास्त्र कहे
जय वेद पुराण उदरी साधु। बच्चे को या मनुष्य को वेद पुराण में क्या लिखा है इसकी जानकारी चाहिए तो जो है गुरु के पास जाना चाहिए। और जब गुरु के पास जाएंगे तो शास्त्रों में क्या लिखा है इसको जो है जब गुरु कृपा हो जाएगी, जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आप पर जो है करुणा करके ये आपको बताना प्रारंभ करेंगे। तो श्रुति कहती है इसीलिए जो है वटवृक्ष के नीचे निवास करते हैं। अभी आप लोग को तो पता नहीं था, हमको नहीं पता, आपको पता रहेगा। और फिर उसके बाद जो है शिव जी वटवृक्ष के नीचे निवास करते हैं। और वो वटवृक्ष कहाँ है? ये परमहंसी में यहाँ पर है। इस बात को जो है गुरु जी के अनेक बहुत से पुराने शिष्यों को भी नहीं पता था यहाँ भी एक वटवृक्ष। कई लोग अभी आगे बताते हैं क्योंकि हमको ही नहीं पता था कि इस यहाँ पर भी कोई स्थान है। ये कब गुरु ने खोज दिया, कब बना दिया? अरे अब तो गुरु जी की कृपा है। गुरु जी श्रुति स्मृति पुराण का जो है समुद्र थे, ज्ञान के अथाह भंडार थे। तो ऐसे जो है गुरुदेव हम लोग को यहाँ बताया। वही बाबा बोलते हैं कि महादेव वटवृक्ष के नीचे निवास करते हैं। यह श्रुति कहती है शिव विश्राम विटप श्रुति गहन। श्रुति हमको जो है बता रही है कि देवादिदेव महादेव कहाँ करें? उस वटवृक्ष के नीचे निवास करें। एक बार देहि तरु प्रभु गया, एक बार देहि तरु प्रभु गया, तरु विभूति और आदि सुख भया। एक बार महादेव घूमते घूमते उस वटवृक्ष के नीचे वटवृक्ष का अवलोकन करते हैं, देखते हैं और उस वटवृक्ष के नीचे उसको देखते हैं, उसकी सुंदरता छटा का निरूपण करते हैं। और उस वटवृक्ष के नीचे जाकर जो है निज कर दासी नागरी पूछाला, निज कर दासी नागरी छाला, बैठे सजन नंबू के पाला। उस वटवृक्ष के नीचे जो है महादेव जाते हैं और जो है अपना अब यहाँ पर वैसा कोई शंकर जी का नहीं था कि चले तो दो चार चेले चपाटी आगे चल रहे हैं और एक आसन दे रहा है, एक आसन बिछाया, फिर स्वामी जी आ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, ये सब नहीं। निज कर दास नागरी पुछाला, महादेव खुद जो है अपना आगा कर दिए और खुद जो है पट्टा बिछाए और कौन कौन बैठ रहे बाबा। कितने सरल उदार, सरलता की सीमा देखिए। जो जितने बड़े होते हैं ना उतने ही सरल होते हैं, और जो जितने छोटे होते हैं हरकत होते हैं ना उतना ही थोड़ा वो दिखाते रहते हैं। हम भी कुछ हैं तो जो छोटे होते हैं वो हर जगह झुकते नहीं हैं और थोड़ी थोड़ी गलती में एकदम भिनकते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बात में जो है एकदम उठा पटक चालू। और जो बड़े होते हैं वो उतने ही क्षमाशील होते हैं। क्यों? तुम कितनी गलती करोगे? एक करोगे, दो करोगे, तीन करोगे। इधर तो साहब गंगा जी को खोपड़े में बैठा के रखे हैं, महादेव देवादिदेव महादेव। और वो गंगा जी जो है तीनों लोग को जो है कल्याण करने वाली, तीनों लोग की गंदगी, तीनों लोग का सबको सफला साफ करने वाली वो भगवती गंगा को ऊपर बैठा के रखें। कितने क्षमाशील, कितने दयालु, इतने कि वो पूरा संसार जहाँ लड्डू पेड़ा बढ़ता है तो सब अपना अपना दौड़ते हैं। चाय की बारी आती सब अपने अपना पहले खड़े हो जाते हैं। केला की बारी कोई तो मांग लेता है, हमें दो गुरु जी पहले केला हमें दे दो, लड़ुआ पहले हमें दे दो। भोजन बना तो भंडार में सब लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। पर वो देवादिदेव महादेव तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ, सब हो जाओ। जब सब तृप्त हो जाए और जब किसी के पास कुछ ना बचे और जिसको अगर कुछ बकना भी हो, कुछ उल्टा सीधा बोलना भी, तो हमको बोलते हैं कि कलेजा बहुत बड़ा है। तो आपका कलेजा बहुत बड़ा होता है। सभी बेटियों को, सभी बेटे को वो आपस में कुछ भी कर दें और जो सीने से लगाया रखता है। तो ये देवादिदेव महादेव ने इनको जो है सब देवताओं ने जब मंथन हुआ, अमृत निकला, सबरे खड़े हो गए, इतने देव इतने देव। बोले बेटा तुम ही सब पी दो। और बोले महाराज हला हलविस ये पियेंगे तो मर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, बाप जिंदा है। जब बाप सनाथ मतलब जिसके ऊपर पिता का वरदान हो तो बच्चों को कभी संकट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वहाँ पर जो है सभी देवादिदेव महादेव, जब देवताओं को संकट आया तो सभी देवादिदेव महादेव के पास गए और महादेव से बोले महाराज
ये हलाल विष निकला है, तो कोई बात नहीं, हम इसका ग्रहण कर लेते हैं और उसको देकर उन कंठ में महादेव विष का अपने कंठ में रखते हैं। तब से जो है उनका नाम नीलकंठ पड़ जाता है। ये नीलकंठ भगवान की। इसीलिए जो लोग बड़े होते हैं वो लोग, हम लोग को भी जो है महादेव नहीं बन सकते, परंतु हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग को भी जो है महादेव से यह गुण ग्रहण करना चाहिए, यह सद्गुण लेना चाहिए कि हम अपने घर कुटुंब परिवार या अपने मित्रों में कहीं कुछ अगर छोटी मोटी बात हो तो उसको थोड़ा सहन कर लें। सबको सहन कर लीजिए, जो सहन नहीं कर पा रहा है वो दुख पाएगा। आपका दिल बड़ा है, जो जितना सहन करेगा वो उतना ही बड़ा कहलाएगा। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप हमेशा प्रसन्न रहिए। प्रशंसा के साथ अगर कोई उल्टा सीधा मोटा मोटी भी बोल दे, करिया भी बोल दे तो सहन कर लो। नहीं, हमेशा जो है गेहूँ ही गेहूँ आएगा, जरूरी नहीं गेहूँ के साथ घुन भी आएगा, तो उसको भी जो है रख लीजिए, आपका पात्र बड़ा हो जाएगा। 4 लोग अगर अच्छा दाना दे, उसमें 2 दाना खराब भी मिल जाए, उसको रख दीजिए ना, जो रखेगा उसी का आंचल उतना बड़ा पड़ेगा। इसलिए तो जो है महादेव ने सब कुछ दिए। सांप बिच्छू को आप लठ मारोगे वो खोपड़े में रखते हैं, जिनका अपमान करोगे उनको सम्मान देते हैं। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा उदार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा उदार तू। आयो शरण बिहार भोले तारदार, भोले तारदार तू, भोले तारदार तू। दिवाली से ये जब घर का जो मुखिया होता है, पिता होता है, जब सबको कोई कष्ट आता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। बच्चों को कष्ट आएगा तो पिता के पास जाएगा, पत्नी कष्ट होगा तो वही उसी के पास जाएगी, पति के पास जाएगी। माता पिता को कष्ट आएगा तो जो लड़का जो जवान जाएगा उसी के पास जाएंगे कि ये कष्ट है। तो एक जो युवा होता है घर का पिता, उसके पास सब लोग उपस्थित होते हैं, तो उसको भी चाहिए कि वो सबका पूरा करने वाला है, सुमेरु है। तो अगर बच्चे, पत्नी या माता पिता किसी प्रकार से अगर कोई गलती हो जाए तो उनको सहन करें, क्योंकि आप ही उनके संरक्षण हैं। अगर उनसे कुछ अपराध हो जाए तो उसको जो है माफ़ करते हुए, सहन करते हुए, प्रेम से उनको समझा दीजिए, जैसा महादेव कर रहे हैं। महादेव भी सबके पिताजी हैं, सभी देवता महादेव के पास जाते हैं, भगवती महादेव के पास जाती है। वो महादेव बटवृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं। वही महादेव यहाँ पर कामेश्वर महादेव हैं, बटवृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं। जैसा कि रात का वर्णन है वैसे ही इस स्थान का भी पूर्ण वर्णन है। इस वर्णन की महिमा अत्यंत गौरवपूर्ण है और बहुत है। हम लोग समय देखकर यहीं से आज कथा को विराम करते हैं। बट वृक्ष को विराम कर प्रणाम करते हैं। बट वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जी महाराज, दक्षिणामूर्ति, यहाँ पर आप अभी नीचे दर्शन करिएगा। दक्षिणामूर्ति आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो भी इन्हीं का स्वरूप है। उनकी भी बहुत सुंदर कथा है, उसको भी जरूर प्रयास करिए कि हमारे देवताओं का क्या महत्व है, तीर्थों का क्या महत्व है, संत महात्मा ब्राह्मणों का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है। इसी के लिए आपको जो है मनुष्य जन्म मिला है। अगर आप इन कथाओं को, आश्रम को, संतों को छोड़कर, आप इसको छोड़कर केवल आप भौतिक चकाचौंध में लगे हैं, भौतिक विकास में लगे हैं, आप सोचें कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, अपने 10 बिल्डिंग खड़ी है, 10 कार खड़ी है और हम बहुत बड़ा धंधा पानी कर रहे हैं। अगर आप इसी में लगे हैं तो आपका जीवन जो है व्यर्थ है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम इसी में लगे हैं तो आपका जो है जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में बोलते हैं कि धर्मेण हीना पशु ही समाना। वो बोलते हैं कि आप पशु हैं क्योंकि आपके अंदर जो धर्म की कामना नहीं है। आहार निद्रा भय में सामान्य में कर पशु धर्मो ही देशाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। बोले महाराज केवल आप भोजन के लिए आहार निद्रा भय में केवल आप आहार, आज क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा,
केवल इसी की आपको चिंता है, कल क्या बनेगा। आहार निद्रा, खाए तो विश्राम जरूरी है, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं। अब ज़्यादा खा रही हैं तो दिन में सो रहे हैं तो बोले दिन भर काम करे तो रात में आराम जरूरी है, फिर वहाँ सो रहे हैं। आहार निद्रा भय, हर किसी का भय है। इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कि जो है निर्भय है। पीएम है तो उसको भी भय, और राष्ट्रपति है तो उसको भी भय। अब कोई नहीं, तो सर्वोच्च है ना, पूरे देश का एकमात्र व्यक्ति, उससे बड़ा कोई है? कोई नहीं। सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ राष्ट्रपति, परंतु उसको अगर भय नहीं होता तो लाखों रुपए की सिक्योरिटी गार्ड उसके आसपास नहीं लगी रहती। इसका मतलब जो है उसको भी बहुत, अपने से ज़्यादा खतरा उसको है। अपन तो यहाँ पर किसी भी कुछ नहीं, एकदम प्यारा को घूम रहे हैं, लेना ना देना मगन देना। एक तो अभी तो धोती बनियान में अपन घूम रहे हैं, बाबा जी बम बम, गाड़ी रखी घर पर, नो टेंशन। और उसे भारी टेंशन है, एक गिलास पानी भी पीना है तो जब तक पूरी CID की चेक नहीं होगा एक गिलास पानी नहीं पाएगा। आप तो कहीं भी जाके खड़े होकर पानी पी रहे हैं, नहीं। तो ये इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको भय ना हो। सभी जीव को भय है, सभी भोजन कर रहे हैं और सभी जो है संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। आप सोचें कि मेरे बेटा बेटी हैं, इनका ही मैं उधर पोषण करूँ, इन्हीं के कपड़े लगते हैं, केवल अपना अर्थ इन्हीं के पीछे लगाऊँ, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि संसार में करोड़ों अरबों जीव हैं, करोड़ों अरबों मनुष्य हैं, सबका उदर पोषण करने वाला परमात्मा है। आप ये मत समझिए कि हम कमाते हैं तो हम ही जो है अपना उदर पोषण कर रहे हैं। आप अगर सोचें कि हम कमा रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, तो बेटा तुम जब पेट में थे तब तुम्हारे अंदर खोपड़ियाँ भी नहीं थी, तब तुम्हारे दांत भी नहीं निकले थे, और जब हाथ पैर काम भी नहीं करते थे तब भी तुमको रोटी दाल चावल देने वाला परमपिता परमात्मा था। तो उस परमपिता परमात्मा को हम लोग को भूलना नहीं है। उन्हीं का स्मरण करने के लिए, उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में अगर आप उनको भूलकर अपने ही अर्थ काम धंधा में लगे हैं तो आप जो है पूर्ण रूप से पशु हैं। मनुष्य जन्म अनमोल माटी में कारो मेरी, अपने नामे प्रेरणा देता इसी बात को समझाने के लिए हमारे शास्त्र वेद पुराण है, हमको इनका सहारा सदा सर्वदा देना चाहिए जब तक अंतिम श्वास न छूट जाए। अंतिम जब तक श्वास है तब तक जो है गुरु को, पंडितों को, ग्रंथों को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थ छूट जाए, भोजन छूट जाए, काम धंधा छूट जाए, नौकरी छूट जाए, ये तो मिल ही जाएगी, ये पूर्व जन्म से मिली थी। अगर ये चोर भी चुरा लेगा तो चिंतक कोई बात नहीं, छक मार के आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो है गर्भ में लिख दिया गया है इतना तुमको ठंडा पानी मिलेगा, इतनी नौकरी, इतना पैसा मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं है तो आप जो है लाख सोने में हाथ डाल दो, सोना भी जो है मट्टी बन जाएगा। इसीलिए जो है जैसा कर्म मिलेगा वैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसकी चिंता। हमारे गुरु जी कहते थे अर्थ और काम इसकी चिंता मत करो, बस केवल भगवान का भजन करो। अर्थ की चिंता मत करो, तुम पेड़ के नीचे बैठना, अर्थ आएगा, और जब तुम नौकरी करोगे तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये गुरु जी का वाक्य ब्रह्म वाक्य जनार्दन, गुरु जी ने जो कहा आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि उनकी इच्छा हुआ। ऐसे नहीं, पूरा भूमंडल, पूरा संसार आज गुरु जी को मानता है। गुरु जी को लोग ज्ञान के बल में, शंकराचार्य के दम पे पदवी के लिए भले ही मानते हैं और बाद में मानते होंगे, पर उसके पहले जो है गुरु जी का तप बल के कारण जो गुरु जी को माना जाता है। गुरु जी की जो वाणी थी वो अमोघ वाणी थी, गुरु जी बोलते नहीं थे और जो बोलते थे तो सत्य हो जाता था। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के स्थान में, उनके चरणों की रज में हम लोग बैठकर उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का आराधना पूजन कर रहे हैं। तो हम लोग का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है, और पूर्व जन्म बहुत बहुत पुण्य का उदय है, जिस स्थान में हम लोग को बड़े बड़े दिग्गज नेता तरसते हैं दर्शन के लिए। आज हम लोग रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर जो जल पी रहे हैं वो गुरु जी का है। आज जो हम लोग यहाँ पर अन्न ले रहे हैं गुरुदेव का है, गुरुदेव की कृपा है कि आज इस स्थान में हम लोग बैठे हैं। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु जी के आश्रम में आएँ, तन मन से सेवा करें, वृक्षों का सेवा करें। गुरु जी के मंदिर में शिव महापुराण में बहुत
लिखा है मैंने आश्रम की सेवा के बारे में बहुत वर्णन किया, सब कुछ लिखा। बाद में कहते हैं कि महाराज शिवलिंग का महत्व बहुत बताते हैं, शिवलिंग का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ये शिवलिंग ये शिवलिंग ये शिवलिंग, अलग 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 अध्याय दिया शिवलिंग का महत्व। अंत में कहते हैं कि वो शिवलिंग सर्वाधिक पूजनीय है जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है। तो आपका जो शिवलिंग है ये गुरु के द्वारा प्रदत्त है और ये स्वयंभू शिवलिंग है और इसकी पूजा आराधना नित्य जो है 3 साल गुरु जी एक अवस्था में भी करते रहे। तो ये आप लोग के पूर्व जन्म का पुण्य का उदय है। अब अगर ऐसी सत्संग की आपको प्राप्त हो चुकी है तो फिर जो है यहाँ से निकलने के बाद फिर निंदा स्तुति और फिर जो है लड़ाई झगड़ा में न पड़ के अब केवल शिव जी की शरण में हम लोग आ गए हैं। तो सर्वदा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सदा महादेव का भजन भजन कीर्तन करते रहिए। और फिर जो है पार्वती जी शिव जी का संवाद कैलाश में चलता है और सूत जी से सौनक आदि 18 से ज़्यादा बोलते हैं कि महाराज और भी कुछ सुनाइए, अब गृहस्थी के बारे में सुनाइए, उनकी गृहस्थी कैसी रही, उनको संसार कैसे रहो, सब कुछ सुनाने के बाद जो है सूत जी शिव जी कहते हैं कि ये सब छोड़ो, सर्वचिंता परित्यज्य अचिंत्यम चित्तमाश्रये। देखो ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब एकमात्र लीला है, ना तो तुम्हारा ये शरीर न सत्य है, न जो संसार दिखाई दे रहा ना ये सत्य है। और तुम जो समझ रहे हो कि ये शिव ब्रह्मा विष्णु ये देवादिदेव महादेव ना ये स्त्री हैं ना ये पुरुष हैं, ना ये वायु हैं ना अग्नि हैं, ना ये जल हैं ना पृथ्वी है, ना भूमंडल में कोई भी कण यह नहीं है। जो आपको दिख रहा है यह नहीं है, आप वाणी से इनकी स्तुति नहीं कर सकते, मन वहाँ जा नहीं सकता, और जो आपको दिखाई दे रहा है यह कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब माया ही माया है। और ये सब आप सोच रहे कि शिव जी ने पार्वती जी एक भेद दृष्टि खत्म कर दीजिए, वही शिव है। जब उनको लोक कल्याण करना होता है, जब भक्तों के लिए लीला दिखाना होता है, जब भक्तों के लिए कल्याण करना होता है, तो वही परम पिता परमात्मा एक अणु लोक कल्याण के लिए एक रूप को 2 रूप में दिखाई देने लगते हैं। जब भक्त प्रार्थना करते हैं तब वो कहते हैं कि भक्त हेतु तुम द्वीपन धार निगम शक्ति बनाम उदार, भक्त हेतु तुम द्वीपन धार निगम शक्ति बनाम उदार। निगम आगम एक पुराण आपको 2 रूप में मानता है, वस्तुतः वो 2 रूप नहीं एक ही रूप है, और वही जो है अनंत है, अखंड है, और वही जो है वही परम पिता परमात्मा आपके अंदर भी है, वो आत्मा रूप में है। बोले हे पार्वती वही जो है सर्वम खलविदम ब्रह्म, गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में जो है कहीं कुछ नहीं है, जो परमात्मा है वो जो है निर्गुण निराकार है। हम तो आपको ये निर्गुण निराकार शिवलिंग का उपदेश पहले दे रहे थे, तो आपके यहाँ पे घुसा नहीं, तो इसलिए हमको सगुण साकार में लाना पड़ा। फिर आपको अभिषेक पूजन सत्संग का माध्यम से बताना पड़ा कि अगर आप उस अनंत कोटि ब्रह्मांड माया घट घट में जो परमात्मा बैठा है उसको प्राप्त करने का उपाय यह अभिषेक पूजन सत्संग कथा है। इसके लिए हमको सब बताना पड़ा। वस्तुतः वह जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती राजेश्वरी वही कामेश्वर सब घट में व्याप्त हैं, और वही जो है आत्मा और परमात्मा एक है। ना उनका जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना जो है वो गीले होते हैं, ना वो सूखते हैं, और ना उनको कोई काट सकता है, ना उनको कोई जला सकता है। और वो जब न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते न मरेत्। महाराज ये जो आत्मा है इसको कोई माइकलाल मार नहीं सकता, ये अजर अमर अविनाशी है, पहले भी थी अभी भी है और भविष्य में जो ही रहेगी। परंतु आपकी अज्ञानता है तो माया के वशीभूत होकर यह जो है शरीर धारण करती है, और ये शरीर धारण करके आप में अहंकार है कि मैं करता हूँ। आप कह रहे हैं मैं करता हूँ, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं भोजन बना रहा हूँ। तो ये जो करने वाला है वही जो है भोगने वाला है। अब बेटा तुम अपने आप को करता मानते तो भोगता ही मानो, जो करेगा वो भोगेगा, और जो कहेगा नहीं ना हम ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं वही हूँ जो मेरे जन्म के समय पहले थी और मृत्यु के बाद भी वो रहेगी। वो जो आत्मा अनंत अखंड
सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है वही मेरा स्वरूप है, वही शिव है, वही मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम 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 करंदा बजाना पड़ेगा, ये पर्दा गुरी का मिटाना पड़ेगा। ये गुरु जी जो है 98 की उम्र तक ये भजन गाते रहे। अनेकों आपका व्याख्यान जहाँ पे आप गुरु जी का प्रवचन सुनेंगे तो यही गीता स्वरूप गुरु जी का प्रवचन है, यही वेदांत का सार है, यही पुराण का सार है। इसी को आप जो है अपने हृदय में स्थिर करके परमपिता परमात्मा का भजन पूजन करिएगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा कामेश्वर, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा, हर हर महादेव शंभो, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 शिव शिव शंभो हर हर महादेव। पार्वती पतये अंत में जब कुछ खोपड़े ना करे, गीता वेद पुराण शास्त्र और वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु। अरे गुरु रहस्य हमारा इसको ना समझ सकता है ना श्रोता समझ सकता है। तो जब अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तब तो फिर बस महादेव का ध्यान करो, अपने गुरु महाराज का ध्यान करो। और अब भजन लड़ीते 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 महापुराण ने कहा कि जो है आप श्रोता वक्ता को जो है विधि निषेध बताया कि आप ऐसा ऐसा करिए, वैसा वैसा करिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आप इतना नियम कानून को फॉलो करते रहेंगे तो आप जेब खबर से बाहर उतरें। कब यानी संसार से बाहर उतरने की अचूक औषधि शिव महापुराण में उन्होंने बताई। पर अगर हमारे खोपड़े में ये जो वो बात बताएं ये याद ना रहे, गीता श्री कृष्ण की कैपेसिटी थी, अर्जुन से श्री कृष्ण की क्षमता थी जो अर्जुन के दिमाग को घुसेड़ दी, और अर्जुन की भी कैपेसिटी थी कि श्री कृष्ण के व्याख्यान को साहस स्वीकार करके अपने जीवन में उतार दिया। अब हम लोग की तो क्षमता नहीं कि गीता का ज्ञान उतारने, किसी महापुराण देवी भागवत जैसा सुन ले, एक बार सुन ले और दोबारा वैसा चलने लगे। तो गुरु जी ने जो है बड़ा सरल उपाय बताया कि जब अगर आप ये सब ना कर सको तो आप जो है यही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी, यही आपके लोधेश्वर, वही आपके गुरु रत्नेश्वर, वही आपके ज्योतिश्वर, वही आपके सिद्धेश्वर, वही आपके कामेश्वर और वही आपकी भगवती, इनका स्मरण करके सुबह दोपहर शाम तन्मयता से ज़्यादा खटपट हो गड़बड़ ये करे वो करे, इधर उधर की लड़ाई झगड़ा हो, निंदा चुगली हो तो सबको सब तरफ से भग जाना और गेट बंद करके कमरे में सबको और एकदम पागलों की तरह अब भज ललिते ललिते अब भज
भगवान की, वट वृक्ष भगवान की।